बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, कल आसिफ अली जरदारी के बेटे जो हैं बिलावल जरदारी, उन्होंने एक बयान दिया है। बिलावल जरदारी जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल पार्टी की, उन्होंने एक बयान दिया था कि अगर ओआईसी का इजलास जो है वो अदम एतमाद से पहले हुआ, पहले अदम एतमाद पे फैसला ना हुआ, अदम एतमाद ना करवाई गई, या जो है वो इजलास ना बुलाया गया, तो हम जो है वो देखते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान जो है, इमरान खान जो है, ये जो फॉरेन मिनिस्टर जो हैं शाह महमूद कुरैशी जो हैं, किस तरह से पाकिस्तान के अंदर ये ओआईसी का इजलास करवाते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ रियासत पाकिस्तान की कंट्रोल में होती हैं, जिसका ताल्लुक जो होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ रियासत पाकिस्तान से होता है। और रियासत कभी भी किसी भी पॉलिटिशियन को, किसी भी सियासत को, किसी भी जमात को, किसी भी अदारे को उन कामों में नहीं आने देती जिनकी ज़िम्मेदारी जो है ये रियासत ने उठा रखी है। अब जब बिलावल ज़रदारी ने ये बयान दिया तो उसके बाद जो है उन्हें कॉल की, ये मैसेज किया या कोई उन्हें पैगाम किया या जो भी हुआ, 1 घंटे बाद अपोज़िशन का जो है वो एक बयान सामने आ गया कि अपोज़िशन जो है पाकिस्तान में ओआईसी के जितने भी जो फॉरेन जो मिनिस्टर जो हैं, उनका पाकिस्तान में वेलकम करती है। तो ये बयान आ गया। बिलावल तो वैसे एक बच्चे हैं, इनको इतनी बड़ी पार्टी जो है उसका लीडरशिप नहीं देनी चाहिए थी। जब आप बच्चों को लीडरशिप देंगे, जब बच्चों के हाथ में एक बड़ी तहरीक आ जाएगी, तो फिर उसके यही होंगे कि ये बच्चों की तरह ज़िद करेंगे। ज़िम्मेदार शहरी जो है वो भी इस तरह से बयान नहीं देता, जिस तरह से एक पार्टी के चेयरमैन जो है उन्होंने एक बयान दिया है। अब उसके बाद जब इन्होंने जो है वो वेलकम कर दिया कि हम ओआईसी का वेलकम करते हैं, वो पाकिस्तान में आएँ और ये इजलास जो है ये अच्छे तरीके से ये सारे मामलात हो जाएँ। उसके बाद आज फिर से बिलावल ज़रदारी ने एक बयान दिया है कि जो पाकिस्तान के अंदर ओआईसी की मीटिंग जो हो रही है, जो ओआईसी का इजलास हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, इसके पीछे तालिबान की कहानी है। पाकिस्तान के अंदर ओआईसी का जो इजलास हो रहा है, ये तालिबान के लिए। तो ये बयान इन्होंने तब दिया जब 1 दिन पहले कल जो हिंदुस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर ओआईसी की मीटिंग जो है, ये तालिबान के लिए हो रही है। क्योंकि इससे पहले तालिबान को दहशतगर्दी के साथ जोड़ा गया, तालिबान को दहशतगर्द कहा गया। इसीलिए इंडिया ने ये बयान दिया है कि ये जो पाकिस्तान है, ये दहशतगर्दों की सपोर्ट करता है। तालिबान का उन्होंने नाम लिया। और इसी तरह आज आसिफ अली जरदारी के जो बेटे हैं, बिलावल जरदारी, उन्होंने भी यही बयान दिया कि पाकिस्तान के अंदर जो ओआईसी की जो मीटिंग हो रही है, ये तालिबान के लिए हो रही है। इन्होंने बयान इसलिए दिया कि तालिबान जो है इनको दहशतगर्दी के साथ जोड़ के इन्होंने बयान दिया। लेकिन असल में पाकिस्तान के अंदर ये जो मीटिंग हो रही है ओआईसी की, ये जो इजलास हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं कि इसमें अफगानिस्तान का नाम लिया जाएगा। अफगानिस्तान के लिए तो ये सब कुछ हो रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की जब हुकूमत आई है, तो अमेरिका ने अफगानिस्तान की अमदाद जो है उसको बंद कर दिया। अब अफगानिस्तान के अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ तालिबान तो नहीं है, अफगानिस्तान के अंदर आम लोग भी हैं, बहुत सी आवाम है, एक पूरा मुल्क है अफगानिस्तान। वहाँ पे खुराक की कमी है, वहाँ पे सहूलियात की कमी है, वहाँ पे अद्वियात की कमी है, वहाँ पे तालीम की कमी है। बहुत से मसाइल हैं कि जब तक कोई मुल्क, पूरी दुनिया उनके साथ खड़ी नहीं होगी, तो तब तक अफ़गानिस्तान के अंदर जो इंसानी बहरान है, वो बहुत ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर सकता है। जब भूख ज़्यादा होगी, मसाइल ज़्यादा होंगे, तो उसके बाद एक बड़ी मुश्किल से जब दहशतगर्दी को यहाँ से रोका गया, तो फिर वहाँ से दहशतगर्दी के उठने के जो खतरात हैं, वो ज़्यादा होते हैं। तो पाकिस्तान का जो पड़ोसी है, ये अफ़गानिस्तान है। तो पड़ोसी ममालिक होने के नाते, मुसलमान ममालिक ब्रादर होने के नाते, भाई होने के नाते पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान की मदद कर रहा है। अब अगर वहाँ पे तालिबान की हुकूमत आ चुकी है, तो दुनिया क्या कर सकती है? अमेरिका ने तो खुद उनके साथ जो है वो मुज़ाकरात किए हैं। तो फिर ये हिंदुस्तान तो जो है उसकी समझ आती है, ये तो पाकिस्तान का दुश्मन है। लेकिन बिलावल ज़रदारी ये किस तंज पे इस तरह की बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर ओआईसी का जो इजलास है ये तालिबान के लिए हो रहा है। ओआईसी का इजलास अफ़गानिस्तान की अवाम के लिए हो रहा है। ओआईसी का इजलास कश्मीर के लिए, कश्मीरियों की अवाम के लिए हो रहा है। पूरी दुनिया की नज़रें इस वक़्त ओआईसी पे हैं। और बिलावल ज़रदारी या ये जो अपोज़िशन है, ये हर वो बयानिया अख्तियार कर रही है जो कि हिंदुस्तान का बयानिया है, जो कि अमेरिका का बयानिया है। सारा खेल सामने आ चुका है। शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाना था, या जो भी जितनी भी जो गेम हो रही थी, सबका रियासत को पता है। सबका जो है वो एजेंसियों को पता है इस सब का। इमरान खान को भी सबका पता है। और आज जो इमरान खान ने बयान दिया है, तो उसके बाद जो है इन सबको भी ये चीज़ मालूम हो गई है, ये बात मालूम हो गई है कि इमरान खान को सारी कहानी का पता है। और उन्हें ये भी पता है, अदम एतमाद में
अपोज़िशन जो है वो कभी भी कामयाब नहीं होगी। इसलिए ये बौखलाहट का शिकार है। और इसी बौखलाहट में ये हर वो बयानियाँ अख्तियार करने जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान की दुश्मनों का बयानिया है। अगर आपसे जो कि आप पर्ची की बिना पे चेयरमैनशिप आपको मिली है, आप एक पार्टी के सदर बन गए हैं, अगर वो चीज़ आपसे सँभाली नहीं जा रही, आप जो है वो बच्चे हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि क्या मैंने कहना है, तो कम से कम पाकिस्तानी होने का ही सबूत दें। कि वो बयानिया अख्तियार ना करें जो कि हिंदुस्तान का बयानिया है, जो कि पाकिस्तान के दुश्मनों का बयानिया है। तो ऐसी सूरत में ये जो अपोज़िशन जो है, इनको जब पाकिस्तान के ऊपर इस तरह के जो वाक़यात होते हैं कि ओआईसी का पाकिस्तान के अंदर आ जाना या किसी भी बड़े इवेंट का पाकिस्तान में हो जाए, चाहे वो किसी भी तरह से कोई भी ऐसा इजलास है जिसके अंदर कोई भी ऐसी मीटिंग है जिसके अंदर पाकिस्तान के बाहर से जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो पाकिस्तान में आ रहे हैं, तो यहाँ पे नाम इस्तेमाल होता है पाकिस्तान का। यहाँ पे नाम इस्तेमाल होता है रियासत पाकिस्तान का। यहाँ पे ना इमरान खान का नाम इस्तेमाल होता है, ना नवाज शरीफ का नाम इस्तेमाल होता है और ना ही आसिफ अली जरदारी का नाम इस्तेमाल होता है। ओआईसी का इजलास जो है ये पाकिस्तान के अंदर हो लेने दें, उसके बाद आपका जो दिल करता है आप करें, आप अदम एतमाद लेके आएँ, आपके पास जो है वो तादाद पूरी है, तो आपको किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं होनी चाहिए। फ़िक्र तो जो है वो हुकूमत को होनी चाहिए कि उनकी तादाद जो है वो पूरी नहीं है तो हुकूमत जो है वो गिर जाएगी। आपको तो कोई मसला ही नहीं होना चाहिए ओआईसी का इजलास पहले हो या बाद में हो, अदम एतमाद जो तहरीक है, ये पहले पेश हो जाए या बाद में पेश हो जाए, इस पे वोटिंग पहले हो या बाद में हो, तो आपको इस चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपकी जो नंबर्स हैं, वो कोले आपके वो जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। तो मेहरबानी करके ये ओआईसी का इजलास होने लेने दें, पाकिस्तान की इज़्ज़त का ख़्याल रखें। सियासत तो आप जो है वो करते ही रहेंगे लेकिन यहाँ पे आप पाकिस्तान के शहरी होने का ही सबूत दे दें, ये भी जो है वो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी है।